अब एक झूठ छुपाने के लिए ना 20 झूठ बोलने पड़ेंगे। गुलमेहर का फोन आया था। तबीयत पूछ रही थी मेरी। तुम्हारा फोन बंद है? मामू जान तो सरे शाम ही सो चुके हैं। मेरे नंबर पे फोन किया उसने, मीर मीरान से लेके। आपने मेरे असरात वाली बात तो नहीं बताई उसको? पागल हो गई हो क्या? वैसे मामू जान ठीक ही कह रहे थे, बड़ी सुलझी हुई तमीजदार लड़की है। किसी डॉक्टर का जिक्र करी थी, कोई बाहर से आया हुआ है क्या? मेरा चेकअप कराने आ रही है खुद वो। पीर को 5 बजे का वक्त दिया है। मैंने मना किया है, मैं इतना मना कि नहीं सुन रही। नहीं माँ, अब संभालो अपने झूठ को तुम, मुझे नहीं पता। गुल। गुल। वाह हारून, क्या कर रहे हो? बाबा साईं के कपड़े हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। देखो बाबा साईं का बैग है। वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? ये क्या किया है आपने? देखो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा इधर आओ, मेरे साथ बैठो। इधर इधर बैठो। एकदम से गुस्सा नहीं करते जानू। देखो 2 हफ्ते बाद ना तुम और मैं मीरू के पास जाएंगे, कराची। ठीक है? तो फिर पैकिंग करोगे? अब इसको कौन ठीक करेगा? गुल, of course. हारून can help me. Yes, हारून पकड़े। जज्बाती। ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? मीरान, मीरान क्या हाल है? मीरान क्या हुआ है इसको? मीरान, मीरान हुआ क्या है? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। मीरान क्या हुआ है? मीरान सब ठीक है ना?
पूरी यूनिवर्सिटी में ढिंडोरा पिट रहा है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे तो लगा तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी? नहीं मेरा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ देती, मगर तुम डिजर्व नहीं करते। तुम्हारे लिए कोई अपनी एक क्लास भी मिस करे ना मेरा, तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते। अब तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ही जाना होगा। नहीं सीरियसली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं यही करती। तुम्हारा सामना करने की ना हिम्मत नहीं होती मुझ में। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना मीरान, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे लिए वैसे ही बहुत तकलीफ की बात है कि ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप दादा की जमीन पर है। जो दफा हो जाओ यहाँ से और नजर ना आओ तुम अब मुझे। कहाँ चल रहा है? कहाँ जाओ? जहां से आए थे वहां जाओ, अपने घर, अपनी रियासत, अपनी रिवायात के पास। वो सब मुझे कबूल। बकवास मत करो मीरान। वो सब कबूल करके तुम यहाँ आए थे। ऑब्वियसली वो सब कबूल करना जरूरी भी था। ताज और तख्त को छोड़ के तुम कैसे आ सकते थे? वहां की बादशाही को चलाने के लिए साथ में मलका भी तो बैठाना जरूरी थी ना। मुझ जैसी खादमाएं, लौंडियां तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, बादशाह सलामत के चोंचले उठाने के लिए। मगर नहीं मीरान, कभी भी नहीं। ना ही मैं कोई मुलाजमा हूं और ना कोई लौंडी जो तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए पैदा हुई है। मैं खुद एक आजाद एंटिटी, एक वजूद, एक आजाद इंसान। मेरे बाप दादा ने ना इसी आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। सही है, तुम लोगों की जागीर से बड़ी जायदाद कुर्बान कर दी है अपनी आजादी के लिए, और मैं तुम्हारी गुलामी करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी बादशाही मुबारक हो मीरान, और मुझे मेरी आजादी है। बल्कि मैं क्यों जाऊं, तुम जाओगे यहाँ से। मुझे घुटन हो रही है मीरान, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मीरान जाओ, इससे पहले मैं चीख दूं। और कुछ भी नहीं दास्तां में, अल्लाह की एक ही चीज है इस जहां में।